हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पूनम टॉक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। आप सभी जानते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक स्टोरी सुनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ढोलपुर में जाने वाली जितनी भी लड़कियां हैं शादी की बहुत ही बढ़ चढ़ के तैयारियां कर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में कैसा मोड़ आएगा, किस तरीके से उनके साथ आगे होने वाला है जब वो शादी के लिए वहां तक पहुंचेंगी। तो चलिए आज की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ, अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप हमारी हॉरर स्टोरीज को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा पार्ट 2। जी हाँ, ढोलपुर का पार्ट 2। क्या ये 7 लड़कियां शादी में शामिल हो पाएंगी? क्या ये लड़कियां ढोलपुर तक पहुंच पाएंगी? आज की वीडियो में होगा इसका पूरा दी एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी गर्ल्स थी जो हॉस्टल में थी, बढ़ चढ़ के तैयारियां कर रही थी। ऐसे में जो उनकी वार्डन थी वो भी उनके साथ जाने को तैयार थी। तो अब वो समय आ गया था जब वो लड़कियां हॉस्टल से जो है सीधा ढोलपुर के लिए निकलने वाली थी। पूरी तैयारियां शारियां हो चुकी थी। मैम ने भी जो है उनके लिए पूरा वैन मंगा लिया था जिसमें कि वो अपना पूरा पैकिंग शैकिंग करके अपने बैग्स लगेज वगैरह वो रखती हैं और सीधा वो निकल पड़ती हैं हावड़ा स्टेशन के लिए। जी हाँ, हावड़ा स्टेशन के लिए, क्योंकि उनको पहुंचना था हावड़ा और हावड़ा से आगे उनको वैन मिलना था जिसमें उनको पहुंचना था ढोलपुर। अब जैसे ही वो वैन के अंदर बैठती हैं तो मैम जो होती हैं वो कहती हैं कि गर्ल्स, अब हम लोग निकल चुके हैं और अब आप लोगों की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए अब हम अपने इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे में लड़कियां भी बड़ी खुश हो जाती हैं और हंसते बोलते हुए वो पहुंच जाती हैं स्टेशन पर। स्टेशन पर जैसे ही वो पहुंचती हैं तो देखती हैं कि भाई स्टेशन पे हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो फटाफट से वो अपना पूरा वो ढूंढती हैं कि हमारा कौन से सेक्शन में है, कहाँ पर हमें बैठना है, किस तरह से। तो वहाँ पर जो है कुछ लड़कियों का साथ में आ जाता है और 2 लड़कियां होती हैं जो कि मैम के साथ बैठती हैं, वार्डन के साथ बैठती हैं। अब वो 2 लड़कियां परमिशन लेती हैं वार्डन से कि भाई हम आपके साथ ही ना बैठकर अभी हम क्या उनके साथ बैठ जाएं जब तक रात को सोने का समय नहीं होता। तो वार्डन उनको हाँ बोल देती है। अब सब लोग गाना गाते हैं, अंतराक्षरी खेलते हैं, सब कुछ चीज़ें बड़ी बहुत अच्छी चल रही होती हैं। ऐसे में जब सोने का समय आता है तो लड़कियां खाना वाना खा पीकर बोलती हैं कि चलिए अब हम लोग जरा एक बार वॉशरूम तक चले जाते हैं। सब बारी बारी वॉशरूम जाते हैं, लेकिन वो लड़की, जिस लड़की को सपने में एक बहुत ही भयानक इंसान नजर आया था, जिससे वो लड़की उस समय हॉस्टल में रहकर भी डर गई थी, जब वो लड़की वॉशरूम के अंदर जाती है तो अचानक से उसकी लाइट बंद हो जाती है। और लाइट बंद जैसे ही होती है उसको ऐसा लगता है मानो कि उसके गले पर कोई हाथ रख रहा है, उसका गला जो है दबाने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ा तेज चिल्लाती है, लेकिन चिल्लाने की जैसे उसकी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा, जैसे पूरे ट्रेन के अंदर सिर्फ वो अकेली है। तो ऐसे में बहुत कोशिश करती है दरवाजा खोलने की और फाइनली वो कामयाब हो जाती है और वो बाहर निकलती है और हांफते हांफते एकदम से बोलती है, मतलब वो लंबे लंबे सांस लेने लगती है। अब जब लंबे लंबे सांस लेती है तो सब लोगों के ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे सांस रह जाता है कि अचानक इसको क्या हुआ है। अब वो बोलती है कि डिब्बा डिब्बा बाथरूम, मतलब वो इस तरह से करने लगती है। तो सब लोग मतलब अपनी अपनी बातें बनाने लगते, क्या हुआ? तो कहती है लाइट चली गई थी वहां पर। बस वो इतना ही सुनते हैं कि सब लोग आजू बाजू वाले सब बोलने लगते, बताइए कैसी ट्रेन है, यहाँ पर तो लाइट भी नहीं रहती, यहाँ पर इतनी दिक्कतें आती हैं, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत तरह की बातें होने लगती हैं। अब जो है ऐसे में एकदम से टीटी आ जाता है। तो टीटी लड़की से पूछता है क्या हुआ? तो कहती है पता नहीं, लाइट चली गई थी। तो उसके आगे वो कुछ बोले, इतने में टीटी भी जो है बोलने लगता है, अरे कोई बात नहीं, लाइट ही तो गई थी, इतना क्या डरती हो, बहुत छोटी सी थोड़ी ना हो तुम, अच्छा है तुम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और इतना घबराते हो। तो वो हंसने लगता है। ऐसे में जो उनकी वार्डन होती है वो टीटी को डांटते हुए कहती है कि आपको शर्म आना चाहिए कि एक बच्चा इतना परेशान है और आप उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो ऐसे में जो है वार्डन कहती है अपना टॉयलेट चेक करवाइए, वहां पर ऐसा लगा था जैसे लाइट्स चली गई हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो एक बार चेक करवाइए क्या दिक्कत आई है। तब वो लड़की जो है फिर एकदम से चिल्लाकर बोलती, पहले मेरी पूरी बात सुनो। तब वो बोलती है और सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं, सन्नाटा एकदम जैसे पूरी ट्रेन
ट्रेन के अंदर छा जाता है। वो कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर आई हूँ। जब वहाँ पर अंदर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो टीटी ऐसे जो है नेक्स्ट स्टेशन पर पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले पूरा वॉशरूम वगैरह चेक करते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तो ऐसे में जो है वार्डन उस लड़की को डांटते और कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बहकी बहकी बातें कर रही हो। हॉस्टल से तुम्हारा अभी तक ये सब चीज़ों का पीछा नहीं छूटा है। तुम थोड़ा सा कम बोलो और कम सोचो। अब वो जो है बेचारी डरी सहमी एकदम से जो है वो वहाँ पर अपना सोने चली जाती है वार्डन के उधर। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है अचानक वो देखती है कि उसके पैरों में तो पायल ही नहीं थी और अब जो है उसके पैरों में पायल है। और वो पायल भी ऐसी थी जैसे मानो पता नहीं कौन से प्राचीन समय की वो पायल उसने पहनी हुई है। और वो बड़ा परेशान हो जाती है। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो साथ में उनको छन छन की जब आवाज़ आती है तो उनकी फ्रेंड कहती है अरे तुम क्या पायल भी पहनती हो, पायल पहन कर आई हो? तो कहती है नहीं मैं नहीं पहन कर आई। तो कहती तुम पागल हो गई हो, तुम्हारे तो पैरों में पायल है। तो कहती नहीं मैंने नहीं पहनी, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो वो लड़कियां हंसने लगती हैं और मन ही मन सोचने लगती हैं यार इसका मानसिक संतुलन शायद इस लड़की का बिगड़ गया है जो ये इस तरीके की बातें कर रही है। अब जो है ऐसे में वो ये कहती है कि प्लीज़ मेरी इस पायल को उतार दो। तो एज अ फ्रेंड जो है जैसे वो उसकी पायल उतारने लगती है उसकी सहेली, अचानक से वो एकदम अपना हाथ छटक लेती है और जब हाथ छटकती है तो देखती है कि उसका हाथ जल गया है। अब ऐसे में उसका हाथ जला अचानक से, मतलब पायल को हाथ लगाकर हाथ जलना कुछ समझ में नहीं आता और वो बहुत तेज चिल्लाती है। इतने में जो उनकी वार्डन होती है वो एकदम से आती है भागी भागी, व्हाट हैपन, क्या हुआ क्या हुआ? तो कहते हैं कि देखो मेरा हाथ जल गया, मैं इसकी पायल जो है ये उतारने की कोशिश कर रही थी। ये देखो ऐसी पायल है जैसे प्राचीन समय से पहनी हुई, इस मतलब अब के समय की तो ये पायल भी नहीं लगती है। तो कोई बात नहीं, अब जो है जो उनकी वार्डन होती है वो एकदम से उसको पायल को निकाल देती है। कहती लो मेरा तो हाथ नहीं जला, तुम्हारा बड़ा हाथ जला। ऐसे करते करते जो है पूरा वो सफ़र जो है ट्रेन का ख़त्म हो जाता है और ऐसे में हावड़ा स्टेशन आ जाता है जिस स्टेशन पर उन लोगों को जाना था। जब वो हावड़ा स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ पर अब वो लोग प्लान करते हैं कि हम लोग पहले नहा धो लेते हैं और इतने में जो हम लोगों ने जो कैब बुक किया हुआ है वो भी आ जाएगा। अब ऐसे में वो लोग नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और गाड़ी का वेट करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, वार्डन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वार्डन ये कहती है कि अभी तक जो है गाड़ी वाला फ़ोन नहीं उठा रहा था और अब फ़ोन उठा दिया तो अब मैं हमको ये कह रहा है कि हमारा अभी जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब वार्डन बहुत परेशान, लड़कियां भी बहुत परेशान कि हम सही समय पर अगर शादी में शामिल नहीं हुए तो फिर जाने का फ़ायदा ही क्या। सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और शाम के 6 से 7 बज चुके थे, अंधेरा होने लगा था। अब ऐसे में कुछ लड़कियां ये डिसाइड करती हैं कि बेटर है अब कल ही निकला जाए, आज ना निकला जाए। तो वार्डन को भी ये बात सही लगती है कि सही कहा, रात भर जो है हम कैसे जाएंगे और वैसे भी वो जो ढोलपुर है वो जंगल का रास्ता है और वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसे में फिर से जो है वार्डन की घंटी बजती है। जब वार्डन की घंटी बजती है तो उसमें सामने वाला ये कहता है कि मैं कैब लेकर आ रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। ऐसे में वार्डन के चेहरे पे बड़ी खुशी सी छा जाती है और वो ये कहती है कि ठीक है चलो बनी बात, अगर 6 से 7 भी है तुम रात को 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी रास्ता चलता फिरता होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब लड़कियां भी जो है वार्डन की बात मान जाती हैं और वो लोग बैठकर निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही वो निकल पड़ते हैं, वो लोग अपना बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो ऐसे में ड्राइवर ये कहता है तुम सब शांत हो जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों के बोलने के चक्कर में ये इतना सुनसान रास्ता है, कहीं सबको पता चल जाए, अगर कोई जानवर होगा, कोई कुछ भी होगा तो शांत रहो, यहाँ चिल्लाओ मत। अब वो लड़कियां कहती हैं ऐसे थोड़ी ना कोई होता है, गाड़ी में तो हर कोई हंसते बोलते हुए जाता है वरना तो पूरा सफ़र खराब हो जाएगा हमारा। तो भी ड्राइवर जो है उनकी बातों को नहीं मानता और उनको शांत रहने के लिए बोलता है। थोड़ी ही देर में अचानक से एक चमगादड़ जो है वो ड्राइवर वाली जो सीट था, जो मिरर था, वहाँ पर आकर वो चिपक जाता है और वो इतनी तेज खड़खड़ खड़खड़ उसको शीशे को करने लगता है क्योंकि वो जो गाड़ी थी वो वैसे ही बहुत ज़्यादा खटारा गाड़ी थी। बड़ी मुश्किल से जो है उसका मतलब इंतज़ाम हो पाया था क्योंकि वो सीज़न शादी का था। तो ऐसे में जो है कोई भी गाड़ी जाने को तैयार नहीं थी और वो चमगादड़ इतना बुरी तरह वो करता है कि उसमें छोटे छोटे होल होने लगते हैं और सब लोग जो है अचानक से घबरा जाते हैं कि भाई ये तो हमारा जो है अगर ये अंदर घुस गया तो ये तो सबको नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन थोड़ी ही देर में क्या, थोड़ी ही देर में जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे चमगादड़ आगे पीछे दाएं बाएं सारी तरफ चिल्लाते हुए जो है चिपक जाते हैं, मानो कि सब कुछ जो है ब्लैक शीशे एक तरीके से हो गए हैं। सभी लड़कियां बहुत
बहुत घबरा जाती हैं, वार्डन बहुत घबरा जाती है, ड्राइवर तक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है पिछली बार तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इस बार पता नहीं क्या हुआ है, कौन सी आफत गले लग गई है जो ये मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो ऐसे में वार्डन जो है बट थोड़ा सा दिमाग लगाती है और वो ये कहती है क्या तुम्हारे पास माचिस है? तो कहता हाँ मेरे पास माचिस है। तो कहती है ठीक है मेरे पास न्यूज़पेपर है और मैं न्यूज़पेपर निकालती हूँ और मैं थोड़ा सा इस पे जो है माचिस का तिल्ली लगाऊंगी, आग जलेगी तो ये चमगादड़ों को दिखाओ और ये भाग जाएंगे। तो वो कोशिश करता है, वो धीरे 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 जब दिखाता है तो अचानक से दिखता है कि हाँ सारे चमगादड़ जो है वहां से निकल गए हैं और वो सब लोग चले गए हैं। अब जो है वो फिर से आगे गाड़ी लेकर चलने लगता है। अचानक से क्या होता है कि गाड़ी चलती है और एकदम से रुक जाती है। अब ऐसे में वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या, अब हम इसमें से निकले भी तो कैसे निकले, क्योंकि होता है जब गाड़ी रुक जाती है तो ना इतना गर्मी का समय था, अब जो है ऐसे में क्या हो रहा था, सफोकेशन बन रहा था, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे में जो है गाड़ी वाला कहता है धक्का लगाना पड़ेगा। अब लड़कियों की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। इस घनघोर जंगल के अंदर अंधेरे में अगर कोई जानवर रात को आ गया तो क्या होगा, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं और ड्राइवर जो है कहता है उनको धक्का तो लगाना ही पड़ेगा। तो सारी लड़कियां फिर भी एक साथ इकट्ठी होकर रेडी हो जाती हैं और वो जैसे ही धक्का लगाने लगती हैं तो गाड़ी एकदम स्पीड से, बहुत स्पीड से आगे चली जाती है और इतनी स्पीड से जाती है कि ये सब लोग चिल्लाते रह जाते हैं, पर गाड़ी वाला तो पीछे जैसे कि पलट के ही नहीं देखता और वो बहुत आगे निकल जाता है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली में इन्होंने अपने मोबाइल्स भी जो है गाड़ी में ही रख दिए थे, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो इसलिए सब लोगों ने जो है गाड़ी में ही उतार कर रख दिए थे कि जब वहाँ पर पहुँचेंगे तब आराम से निकाल लेंगे। लेकिन बाई चांस की बात है दो लड़कियों के पास फिर भी मोबाइल थे। अब उसका टॉर्च जलाया जाता है। मैम ये कहती हैं कि ठीक है भाई चलो, अब जो भी होना था सो हो गया, वो तो चोर निकला, लेकिन अभी हमें जो है अपनी मंजिल तक तो जैसे तैसे पहुंचना ही है, हम लोग जो है पहुंच ही जाएंगे, सीधा सीधा रास्ता है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, टॉर्च जला कर रखो ताकि कोई जानवर भी ना आए। अब वो लोग धीरे 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 वो जब चलते हैं तो देखते हैं अरे आगे गाड़ी खड़ी है। अब उन्हें लगता है हो सकता है ड्राइवर को थोड़ा सा शर्म आया हो, उसको थोड़ा सा लगा हो कि लड़कियां अकेली हैं तो उसको शायद इस चीज़ का वो हुआ होगा, इसलिए उसने जो है गाड़ी यहाँ पर हमारे लिए रोक कर रखी। अब जैसे ही वो सारी लड़कियां वहां तक पहुंचती हैं तो आकर जो लड़की जिसको जो है वहां पर कोई साया नजर आया था, वो लड़की जैसे ही अंदर झांक के देखती है ड्राइवर की तरफ कि ड्राइवर को देखो कहाँ है ड्राइवर, और उसको जो है बोला जाए ड्राइवर को, तो वो जैसे ही अंदर की तरफ देखती है वो देखते हैं अचानक से कोई साया जैसे वहां पर बैठा हुआ है, पूरे बाल उसके खुले हुए हैं, बहुत डरावना मतलब कुछ बैठा हुआ है। और वो लड़की एकदम से चिल्ला कर पड़ती है। तो उधर से जो है वार्डन कहती है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो और ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? वो कहती है यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। तो जाकर देखा जाता है वार्डन की तरफ से वहां पर कोई भी नहीं था। अचानक से देखते हैं पीछे से ड्राइवर भागा भागा आ रहा है और ड्राइवर कहता है अरे तुम लोग कहाँ रह गए थे, गाड़ी रुकने पे नहीं रुकी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर गाड़ी रोकी। अब उसके बाद जो है वो ड्राइवर उनको वहां पर बिठाता है और बिठाकर उनको आगे लेकर निकल जाता है। अब जब वो आगे लेकर निकलता है तो उसके बाद गाड़ी फिर से रुक जाती है। जब गाड़ी रुकती है तो अब वो लड़कियां और ज़्यादा परेशान हो जाती कि अब क्या हुआ। कहता ना जाने ये गाड़ी बार बार क्यों रुक रही है। अचानक से वो ये देखता है कि गाड़ी के अंदर अचानक आग लग जाती है। आग लगने के बाद जैसे पूरी गाड़ी में मतलब एकदम धुआं धुआं वो हो जाता है, पूरा अंधेरा आ जाता है गाड़ी के अंदर, पूरा धुआं की वजह से कोई एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहा होता है। तो वो सब लोग जो है अचानक गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं, ड्राइवर भी बाहर निकल जाता है और पूरा गाड़ी जैसे धू 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 करके जल जाती है। उसके बाद जो है वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं। जैसे वो आगे जाते हैं बहुत तेज़ तूफान आ जाता है और उस तूफान की वजह से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि आज पता नहीं हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा जैसे ही वो आगे जाते हैं उन्हें वो गाड़ी दोबारा से सही कंडीशन में मिलती है और वो ये देखते हैं कि गाड़ी तो बिल्कुल सही है, जैसे कि ये जली ही ना हो, मतलब इस तरीके से वो होता है। सबके बैग्स होते हैं, सब कुछ होता है, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक होता है। अब ड्राइवर लेकिन वहां पर कहीं भी उन लोगों को नजर नहीं आता है उस समय। अब ड्राइवर के नजर ना आने की वजह से जो है सब लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर देखते हैं कि भाई अगर ड्राइवर यहाँ पर नहीं है तो इस गाड़ी को कौन लेकर आया है। तो ऐसे में जो है अचानक
वो बोलती हैं कि भाई उसमें से एक लड़की कोई बोलती है कि भाई ये वो लड़की थी जो गाड़ी चला कर लेकर आई होगी। तो लड़की कहती है अरे मैं तो तुम्हारे साथ ही बैठी थी, मैं तो नहीं गाड़ी चला कर आई। तो अचानक से फिर भी ना करते हुए वो ड्राइवर वाली सीट पे जो है, वो ड्राइवर जैसे वो दूर से आते हुए उनको नजर आता है और वो कहता है मैं तो आपके लिए पानी लेने के लिए गया था। तो वार्डन को बड़ा अजीब लगता है। वार्डन कहते तुम्हें शर्म आना चाहिए, बार बार तुम्हारी वजह से आधे हम लोग परेशान हो रखे हैं। लेकिन वो फिर भी चुपचाप से बैठता है और आगे गाड़ी को लेकर निकलता है। गाड़ी को जैसे लेकर निकलता है वो कहता है अच्छा मैं वॉशरूम के लिए जाता हूँ और मैं अब भी आता हूँ। वो काफ़ी देर लगा देता है, काफ़ी देर लगा देता है, लेकिन वो फिर वापस आता है। आता है तो उसकी आवाज़ बहुत अजीब होती है, बहुत ज़्यादा अजीब होती है। अब वो उस लड़की को सिर्फ नज़र आता है एक अलग ही रूप में, जो लड़की वहाँ पर जिसको जो कॉलेज के अंदर साया नज़र आया था। अब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बड़ी तेज़ चिल्लाती है, कहती इस गाड़ी में कोई और है, ड्राइवर नहीं है, इस गाड़ी में कोई और है, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मुझे यहीं उतारो, मुझे यहीं उतारो। लेकिन वार्डन कहती है तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम कितना तुम्हारा मेंटली इशू हो चुका है, तुम घर जाओ और घर जाकर जो है तुम्हें पूरा मैं चेकअप करवाऊंगी, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बोलूँगी, फ़िलहाल हम ये लोग शादी बस जैसे तैसे हम लोग अटेंड कर ले। उसके बाद जो है वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अचानक से देखते हैं कि गाड़ी जो है फिर चलकर फिर रुक गई है। फिर ड्राइवर के तौर पर जो होता है वो कहता है कि अब आपको फिर धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब उनके बीच में उल्टा सीधा ये सारी चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे चलती रहती हैं। अब जो है अब समय आता है उस असलियत का जो सबके सामने आनी थी। अब जो क्या होता है कि वहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो अचानक से अपने असली रूप में आ जाता है जो वो था। और वो कौन होता है? वो होता है जिसकी शादी में ये लड़कियां घूमने के लिए जा रही थी। जी हाँ, जिसकी शादी को अटेंड करने के लिए लड़कियां जा रही थी। अचानक वो लड़कियां कहती हैं अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी तो शादी है, तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए। तब वो लड़की बताती है कि जब मैं लास्ट टाइम हॉस्टल से रास्ते से आ रही थी तो मैं जल गई थी यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं ख़त्म हो गई थी और मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था। मैंने यही सोचा था कि हम लोगों ने सब ने कसम खाई थी कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो हम सब साथ रहेंगे। इसीलिए आज मैं जो हूँ यहाँ पर हूँ और अब मैं तुम सबको लेने के लिए आई हूँ। सब लोग बहुत तेज़ डर जाते हैं, बुरी तरह डर जाते हैं। और वो कहती है अब बस थोड़ी सी और देर, मैं सबको एक एक करके अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। लेकिन वहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब हॉस्टल के अंदर जो एक लड़की और थी जो कुक थी और वो काफ़ी समय से नज़र नहीं आ रही थी, वो जो है अचानक से आ जाती है एक दूसरे रूप में आती है और वो किसी लड़की के अंदर आती है। और वो जैसे वो जो लड़की जिसको आग लगी थी, जो नहीं थी इस दुनिया में, जिसकी शादी में जाया जा रहा था, उससे बहुत तेज जैसे वो फाइट करती है और सारी लड़कियों को कहती है तुम यहाँ से उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, गाड़ी से उतर जाओ। सब उतरने लगते हैं लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक वो लड़की रह जाती है जिसको कॉलेज में साया नज़र आया था। जैसे वो उतर ही नहीं पा रही थी, उसके लिए पूरे दरवाजे लॉक कर दिए गए थे, जैसे वो उसको उतरने ही नहीं देना चाहती थी। अब वो ये कहती है कि अरे तुम तो वो थी ना जो हमारा खाना बनाती थी, तुम यहाँ पर कैसे? तब वो बताती है जिस लड़की की शादी थी, जिस लड़की को आग लग गई थी, वो बताती है कि ये वही है जो तुम्हारी कुक हुआ करती थी। इसके हाथ में गलती से मेरा वो लेटर लग गया था जिसमें मेरे घर वालों ने ये मेंशन किया था कि अब हमारी बेटी हॉस्टल में नहीं आएगी क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन मैं ये सब तुम लोगों को पता नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं तुम सब लोगों को अपने साथ वहाँ पर लेकर जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ पर अकेले नहीं रह सकती थी। उसके बाद जो है लेकिन इसने जो है सब कुछ देख लिया था, तो मैंने इसको जो है मार दिया था और मारने के बाद मैंने इसे हॉस्टल में ही वहीं पर गाड़ दिया था। तो वो जो है आज तुम्हारे फेवर में आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है और अब ये तो जा ही चुकी है, लेकिन अब मैं तुम सब लोगों को साथ लेकर जाऊंगी। ऐसे में जो वो लड़की होती है जिसको साया दिखता था, उसके गले में उसकी दादी ने जो है एक रोली डाली हुई थी, एक मोली डाली हुई थी, जिसकी वजह से वो जो है उसको हाथ नहीं लगा पा रही थी और यही उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था। लेकिन ऐसे में जिसको जो है हॉस्टल में जो कुक थी उसको जो मार दिया था, वो कुक जैसे उनके लिए
एक तरीके से मसीहा बनकर आई और उसने जो है उसको ये बोला कि तुम फटाफट से अपना ये लॉकेट उतारो और लॉकेट उतार कर इसके ऊपर फेंक दो ताकि इसको मुक्ति मिल जाए, कैसे भी करके ये यहाँ से मुक्त हो जाएगी तो ये किसी को परेशान नहीं करेगी। तो वो ऐसा ही करते हैं और ऐसे में जैसे ही वो ऐसा करती हैं तो वो दोनों ही जो आत्माएं थी, जो दोनों साये थे, वो वहाँ से चले जाते हैं और दोनों ही फाइनली मुक्त हो जाते हैं। तब सारी लड़कियों को जो है वो लड़की फिर से बुलाती है नीचे उतरकर और उनको बोलती है कि अब खतरा टल गया है, अब हम वापस जा सकते हैं। फिर पूरा जो भी वो लड़कियां थी, जो वार्डन थी, वो उनके गांव तक पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है उनके घर में ऑलरेडी शोक सभा है और जितना भी सब कुछ रास्ते में हुआ वो बिल्कुल सच था। अब सारी लड़कियां हॉस्टल वापस आती हैं और आकर जिस गड्ढे के नीचे उसको को दबाया गया था उसको जो है फिर अस्थियों को लेकर जो है वो पूरा उसको जो है दाग देती हैं, उसका जो है अंतिम संस्कार करती हैं और उसके बाद जो है वो लड़कियां कभी भी इस हादसे को नहीं भूल पाती हैं। तो क्या आप इस हादसे को कभी भूल पाएंगे? ऐसा कभी भी किसी के साथ भी छलावा हो सकता है, हम हमेशा से कहते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें और भगवान का हमेशा ध्यान करें। जय श्री श्याम, राधे राधे।